दोस्तों जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए हैं। हम हैं, राहुल भाई हैं और एक साथी और थे, वो ऑन कैमरा नहीं आ सकते हैं। और बाकी आज हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी यहाँ से ली शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नए प्रभारी राजेंद्र प्रताप सर बनाए गए हैं और रमेश सर शायद हट गए हैं, मतलब हट गए हैं जूनियर एडिट से। तो हम लोगों ने भी तकरीबन आधे घंटे सर से मुलाकात की, बातचीत की, हर एक बिंदु पे बात की। आपको आगे की जानकारी आपको राहुल भाई बताएंगे। हम लोग ने अभी राजेंद्र प्रताप सर से बात किया तो बताए कि जो हमारे स्तर से है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहे, 5 जुलाई के पहले जहां तक है पॉजिटिव न्यूज आएगी और जो शासन स्तर पे कितनी सीट बढ़ेगी, कितना घटेगी और क्या कैसे, उसको बोले हैं कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि 5 जुलाई के पहले निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। और ये मान के चलिए कि हम लोग भाई जो अधिकारियों से मिलते हैं, जो रिपोर्ट मिलती है वही सब बताते हैं। सीपी भाई ने भी वही सब रिपोर्ट बताया है। अब कोई अंदर से थोड़ी घुस के बैठा है कि क्या हो रहा क्या नहीं। और ये भी निकल के आया है कि जो कोठार के सदस्य में सर राजेंद्र प्रताप सर भी थे। बोले कि हम लोग वहाँ पे अंदर जो एक डीएम थे, एक कप्तान एसपी साहब के थे और एक पीएनपी के थे और एक राजेंद्र प्रताप सर थे। तो ये वहाँ से भेज दिए हैं। बोले हम लोग सब लिखा पढ़ी कर दिए हैं, सब जो है मतलब कि पॉजिटिव कुल मिला के 5 जुलाई के पहले डेट भी बताया कि 5 जुलाई को लगी, उसके पहले कुछ न कुछ अच्छी न्यूज आएगी। यही सब बाकी हमने बताया सर से, हमने कहा सर हम लोग सचिवालय भी गए थे, दीपक सर से भी बात की और डीजी मैम से भी बात की। तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, बोला हाँ बताइए क्या बात की। तो बताया, हमने कहा सर सीट की संख्या को लेकर मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने सीट की वृद्धि की बात कही थी। और हमने कहा सर डायरेक्टर बेसिक सर से भी बात हुई थी, तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने बोला हाँ क्या हुआ। मैंने कहा सर सीट वो बोले थे कि कम से कम रिटायरमेंट वालों तो बढ़ेगा 1000-1200। तो उन्होंने कहा देखिए जहाँ तक जो चीज़ हमारे अंडर तक है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी सीट का बढ़ना घटना प्रक्रिया कब शुरू होगी ये सब शासन स्तर का काम है। क्या डिसीजन आएगा कि क्या नहीं आएगा ये सब शासन स्तर की बात है और ये सब शासन बताएगा। उन्होंने ये बार बार बोला कि 5 जुलाई से पहले। हमने उनसे पूछा सर आप 5 जुलाई बता रहे हैं, 5 जुलाई के पहले तो कुछ होगा ही। तो उन्होंने एक ऐसा डेटा प्रस्तुत किया कि उस तारीख के अंदर कुछ न कुछ होगा, उसके पहले भी हो सकता है 8, 10, 12, 15। ये सब शासन के ऊपर निर्णय है कि शासन कब अपना निर्णय देगा। एक अधिकारी के तौर पे उन्होंने एक 5 जुलाई का डेट फिक्स कर दिया कि 5 जुलाई के पहले कुछ न कुछ होगा। फिर भी हमको लगता है सीपी भाई कि अभी हम लोगों को अपने स्तर पे जहाँ तक हो सके लगे रहना है और ये नहीं मान के चलना है कि जो है 5 जुलाई के पहले हो ही जाएगा। और जहाँ पे जो हो सके प्रयास करते रहिए। और सीपी भाई आप जो बोल रहे थे कि 15 जून तक हो जाएगा, सीपी भाई भी हम लोग इतना ज़्यादा क्या बताएं, ग्रुप के कोई सदस्य या कई लड़के ऐसे हैं कि 15 जून के बाद हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बताइए आज इतनी चीज़ मतलब कि धूप में 50 टेम्परेचर है, दौड़ के जाता है, पता लगाता है, ये भी कोई करने वाला नहीं है। लेकिन सीपी भाई बेचारे आते हैं, सब चीज़ पता लगाते हैं, जो भी छोटी मोटी त्रुटि कुछ भी हो न्यूज़ देते हैं। और आप लोग इनका एहसान कहने के लिए कि धन्यवाद देने के लिए आप लोग ऊपर से बोलते हैं कि हम 15 जून के बाद देख लेंगे, ये वो कोई घुसा थोड़ी है। लेकिन ये जान लीजिए कि हम 5 जुलाई के पहले निश्चित रूप से होगा। और किसी को मित्रों ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम 15 जून के बाद देख लेंगे। बताइए सीपी भाई के कौन सा है कि इतना दूर से घर से आता है, उसके भी माँ बाप हैं, भाई हैं, उसको भी पढ़ना है। ये जो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई ऐसे अयोग्य है, ऐसे भाग रहा है कि जूनियर ही सब कुछ है इसके लिए। चलिए खैर छोड़िए ये सब बातें हैं भाई। जो आलोचना करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ लोग आलोचना नहीं करते, यहाँ लोग बुराई करते हैं। तो नहीं बोलते हैं कि देख लेंगे, आलोचना वालों से दिक्कत नहीं है, आलोचना करना एक अच्छी बात है। खैर और जो सब चीज़ें, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि IGRS आख्या की बात जो थी, सर आज अपने ऑफिस में थे नहीं, आज एक दूसरे ऑफिस में थे। हम लोगों ने फ़ोन से बात करके उनको सर अपने ऑफिस में बुलाए, तो सर IGRS का जवाब दे रहे थे। हालांकि हमने सर से IGRS के बारे में कुछ पूछा नहीं, क्योंकि IGRS हम ही लोगों ने लगाया था। तो अब जो भी आख्या में आएगा तो हम लोग समझ ही जाएंगे कि IGRS में सर ने क्या लगाया है। आप लोग निश्चिंत रहिए कि 5 जुलाई तक सर ने बोला कि 5 जुलाई तक कुछ न कुछ होगा, क्योंकि इनको
इनको हाई कोर्ट में जवाब देना है। लेकिन मेरा मानना है कि 5 जुलाई सर आखिरी डेट बोले हैं भाई, 5 जुलाई तक तो कुछ ना कुछ होगा, ये तो सबको पता है। 4 से 5 दिन बाद 15 हो तारीख में सकता है 15 तारीख के अंदर, जहाँ तक हमारा मानना है, जैसा कि हमने बोला है। और जानते हैं सर ने आज ये स्पष्ट बताया कि जियो जारी होगा, जब भी जारी होगा जियो जारी होगा। सर आज खुद बोले हैं। हम थे, राहुल भाई थे, एक लोग और थे, जब भी उनका होगा नाम नहीं जियो ले जारी सकता होगा, हूँ। कुछ है नहीं उसमें जियो ही जारी होगा। सर ने आज फिर से बताया जो कुछ होगा जियो जारी होगा। जैसा कि जानकारी भी प्राप्त हुई है कि राजेंद्र प्रताप सर थोड़ा सा काम को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं और इनको हालांकि इनको केवल जूनियर रेडर का ही प्रभारी नहीं बनाया गया है, एक विभाग है उसका प्रभारी बनाया गया है, तो उस विभाग के अंदर जूनियर रेडर भी आता है। जूनियर रेडर भी आता है, सर भी बोले। हाँ, तो सर बोले कि एक विभाग हमको दिया गया, उस विभाग में कई आते हैं। जैसे उनके जो कर्मचारी थे तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने ही बताया कि सर काफ़ी तेज़ तर्रार हैं और काम को बहुत स्पीड में करते हैं, जल्दी करते हैं। तो सर आज खुद बोल रहे थे यार हम ये चाहते हैं, हम लोग जब आ रहे थे वापस, हमने कहा सर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अब की बार विद्यालय में ही मिले। तो सर ने बोला है कि यार हमारा प्रयास यही है कि आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी मतलब कि पूरी हो। और जो लोग ये कह रहे थे कि यार सीटों को लेकर तुम बात नहीं करते, ये राहुल भाई है, इनका गुणांक बहुत कम है। राहुल भाई हर एक धरने में हर एक चीज़ से लेकर हमेशा आते हैं। सीट आप इनसे पूछिए, सीटों को लेकर हम कितना परेशान रहते हैं। बहुत बार, आपको 4 से 5 बार हम लोग पूछे, हम खुद परेशान रहते हैं कि सीट बढ़े, लेकिन अब अधिकारियों के वजह तो नहीं, ये मान के चलिए शासन स्तर पे है। और जहाँ तक है कि पॉजिटिव न्यूज़ की कम से कम 1000 से 1500 तक निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, सब सरकार के हाथ पे है, मान के चलिए। लेकिन भाई लोग ये कहिए कि वो बोल दिया है तो एकदम कंफर्म है। हालांकि हमने बोला सर से, हमने कहा सर आपके अकॉर्डिंग सीट बढ़ सकती है कि नहीं। उन्होंने कुछ जवाब देने से मना कर दिया कि ये शासन की बात है। फिर हमने उनको बताया, उन अधिकारी का नाम लिया, हमने कहा सर ये अधिकारी ने ये चीज़ बोला है। तो उन्होंने बोला यार ये तो अच्छी बात है, अगर वो लोग शासन में हैं, अगर वो लोग डिसीजन ले लिए तो निश्चित बढ़ेगी यार। अब जब आप लोग शासन से बात किए हैं, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगी। उन्होंने बोला मेरे पास जो है, मैं आपको बता रहा हूँ 5 जुलाई से पहले कुछ पॉजिटिव होगा, आप लोग परेशान मत होइए। और जब जारी होगा जियो जारी 15 दिन निश्चित रूप से 15 जून तक। अभी बहुत लोग वीडियो देखने के बाद ये बोलेंगे सीपी भाई बोले थे 15 जून के पहले, अब 5 जुलाई के पहले बोल दिए। देखिए हमको जो बताया गया हम वो बोल रहे हैं। अभी भी हमारा आप भरोसा करिए 15 जून के पहले कुछ न कुछ होगा। बाकी ये तो सर बताए हैं कि 5 जुलाई के पहले कुछ न कुछ तो होगा, ये तो सबको पता है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। और बाकी आपको राहुल भाई बताएंगे। जब सुधीर भाई ने वहाँ पे पूछा सर से, राजेंद्र प्रताप सर से पूछा कि सर क्या जूनियर रेडेड की कुछ प्रक्रिया मतलब बढ़ी है कि नहीं, तो बोलें कि हाँ प्रगति हुई है, ये मान के चलिए पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ तक कि सीपी भाई ने बोला कि सर रद्द भी हो सकती है। तो बोले यार ये सब की बात मत करो, अब तो बहुत नज़दीक पहुँचा है, सब कुछ अच्छे से मतलब अच्छा होने वाला है। इसलिए 5 जुलाई तक मान के चलिए कि निश्चित रूप से शासन स्तर पर कार्य हो रहा है, बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। 5 जुलाई तक निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छी नहीं हो जाएगी। और हम लोगों को तब तक धैर्य धारण रखना चाहिए, तब तक और विश्वास करना चाहिए और सरकार पे भी। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे अगर जिसको जहाँ कहीं भेजा जाता है तो वो लोग अपना व्यक्तिगत प्रयास करते रहें। क्यों राहुल भाई? क्योंकि देखिए 1-2 लोग से काम बैठना नहीं है। जैसे जो साथी जहाँ जा सकते हैं, जितना श्रम कर सकते हैं जूनियर रेडेड को लेकर, उतना करना चाहिए। और ये भी निश्चित रूप से आपको मान के चलिए कि कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ना प्राइमरी की, ना जूनियर की, ना कोई। यहाँ पे के बाबुओं से बोला जाता है तो बोलते हैं कि नई वैकेंसी के लिए आए हो क्या? अभी बोले तो नई वैकेंसी कुछ नहीं आएगी, सरकार सब रोक लगाई है। आपको अभी हम लोग स्पष्ट समझ रहे हैं ना, तो इसलिए सब लोग प्रयास करिए। अगर इसमें हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ न कुछ प्रयास करिए, 10 से 15 दिन अगर अच्छे से मेहनत कर देंगे हम लोग तो हो सकता है जुलाई में हम लोग स्कूल में, विद्यालय में अपने रहें और बहुत ही सुखमय होगा, बहुत ही आनंददायक होगा अगर हम लोग विद्यालय में पहुँचेंगे। अभी हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी बात किए, तो उन्होंने बोले जो यहाँ के जिस विभाग में हम लोग गए थे, उन्होंने बोला प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात ही मत करो। आप लोग सोच लीजिए जितना एक्टिव हम लोग हैं, शायद हमारी जो टीम है वही जो सबसे पहले बताएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगा। जिस हिसाब से हम लोग भाई प्रयास कर रहे हैं। खैर ये सब चीज़ें तो कहने की चीज़ें हैं। और बाकी जो भी देखिए, जो भी आपसे प्रयास हो आप उसको प्रयास करते रहिए।
किसी एक के भरोसे में मत कहिए कि भाई सीपी भाई ये कहें, सीपी भाई वो कहें। सीपी भाई और हम तो मेहनत कर ही सीपी रहे भाई हैं। हम लोग ये भी सोचे हैं कि अगर 15 जून या जो भी 5 जुलाई के पहले अगर प्रक्रिया नहीं होती तो हम लोग वहाँ भी पीएनपी पे भी बोले थे कि जोरदार धरना बिल्कुल। करेंगे। और इस बार अंतिम धरना होगा, चाहे जो हो, चाहे हम लोगों को जेल तक ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन हम लोगों को कुछ न भाई कुछ हम कार्रवाई लोग और तो सभी लोगों को आना है आज भी उसमें। मतलब बोल रहे हैं आपके सामने कि 15 जून के पहले अगर कुछ न हुआ तो 5 जुलाई अलग चीज़ है। 5 जुलाई को तो इनको करना ही करना है, लेकिन हम 15 जून के बाद हम लोग धरने पे बैठेंगे। निश्चित ठीक है, रूप से सीटों की पीएनपी संख्या पे, को और लेकर। पीएनपी और सचिव भी बोले थे कि आप PNP लोग 15 जून के बाद आइएगा। भाई पीएनपी के सचिव जी भी तो और बोले ज़्यादा थे नहीं, 1 हफ्ते की 15 बात जून है। तक वेट करो। 15 जून के बाद सब चीज़ हो जाएगा, तो 15 जून के बाद हम लोग बैठेंगे, उन्हीं की बात को कोट करेंगे। ठीक है, बाकी जो जैसा भी है, जो भी जानकारी था आपको हम लोगों ने बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।